दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सीआरपी। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो अपन समझते हैं कि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट हम क्यों करते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो यह एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। कौन? क्योंकि ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है, तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, इस जो सी रिएक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो उसका फॉर्मेशन होता है लिवर से। कहां से होता है जी? लिवर से। ठीक है, सीआरपी टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो सीआरपी टेस्ट हम इंफ्लेमेशन का जांच करने के लिए, इंफ्लेमेशन का पता करने के लिए क्या करते हैं? सीआरपी जांच करते हैं। भाई ये इंफ्लेमेशन कहां से होता है, क्यों होता है? तो मान के चलिए हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का है ना बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है, या कुछ भी हमारे शरीर में कुछ भी इंफेक्शन अगर होता है, ठीक है, तो उससे हमारे शरीर में कोई ना कोई ऑर्गन्स ऐसा होता है जहां पे क्या होना चालू हो जाता है? स्वेलिंग होना चालू हो जाता है, सूजन होना चालू हो जाता है, इंफ्लेमेशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसी इंफ्लेमेशन, ये इंफ्लेमेशन स्पेशल टाइप सिर्फ सीआरपी के कारण नहीं, किसी भी अदरवाइज बीमारी के लिए इंफ्लेमेशन हो सकता है। उसी का जांच के लिए अपन लोग क्या करते हैं? सीआरपी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीआरपी टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर एक बार सीआरपी किसी कारण से बढ़ गया, मान के चलो किसी भी बीमारी, लिवर डिसीज के कारण, ल्यूकेमिया के कारण, है ना, या फिर सीवियर एनी कोई सभी डिसीज के कारण अगर सीआरपी का लेवल एक बार बढ़ गया ना, तो वो 24 से 48 घंटे में जस्ट डबल मतलब 2 गुना इंक्रीज करते जाता है अपने लेवल को। मतलब जो है इन्फेक्शन बढ़ना चालू हो जाता है। इसका नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? लेस देन 6 mg पर लीटर। कितना होता है? लेस देन 6 mg पर लीटर। ओके है, चलिए अपन समझते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशन क्या होता है, किस किस कंडीशन पे सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले इसको दो टाइप में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ होना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? वेरी हाई वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? वेरी हाई वैल्यू। कितना हो जाता है सर इसमें? तो सीआरपी का लेवल कितना हो जाता है? 50 से 100 mg पर लीटर हो जाता है, जबकि नॉर्मल रेंज कितना है? तो लेस देन 6 mg पर लीटर है। ठीक है, तो इसमें जो है 50 से 100 से भी ऊपर चले जाता है ना, तो ये वेरी हाई मतलब बहुत ज्यादा सीआरपी का लेवल बढ़ जाना, है ना। किस किस कंडीशन पे बढ़ जाता है सर? तो इसके लिए आपको समझिएगा किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है। तो ब्लड कैंसर में, ब्लड कैंसर में क्या, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, तो इसमें सीआरपी का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लिम्फोमा, ये लिम्फोमा क्या होता है सर? ठीक है, तो लिम्फ नोड में कैंसर हो जाना है, लिम्फ में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, तो भी हमारा सीआरपी का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। भाई हम बोले किसी भी कंडीशन में ना, अगर वो कहीं पे भी कुछ भी इंफेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? इंफ्लेमेशन चालू हो जाता है। फिर तीसरा नंबर में वेरी हाई के कंडीशन पे मल्टीपल माइलोमा। क्या? मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा का मतलब होता है कि प्लाज्मा सेल्स जो है अपना मल्टीप्लीकेशन चालू कर देता है, मतलब जो है अपना सेल्स की संख्या को क्या कर देता है? वो मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाते जाता है, और जब बढ़ाना चालू कर देगा तो क्या कहलाता है? वो भी एक प्रकार का कैंसर है। तो प्लाज्मा सेल्स के कैंसर में भी, है ना, वेरी हाई वैल्यू आएगा किसका? सीआरपी के लेवल का। सीआरपी इन द सेंस सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके है, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं कि नॉर्मल हाई, मतलब जैसे अपन सामान्य हाई, जैसे सर्दी जुकाम बुखार, है ना, एसजीपीटी बढ़ गया, लिवर इंफेक्शन थोड़ा बहुत हो गया, है ना, ये सब कुछ कंडीशन, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह कंडीशन हो गया, ये सब कंडीशन में, है ना, आर फैक्टर के कारण, है ना, रोमेटिक अर्थराइटिस कंडीशन पे, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, मतलब सामान्य सर्दी बुखार खांसी जुकाम, ये सब के कारण में सीआरपी का बढ़ना, मतलब नॉर्मल लेवल पर। तो नॉर्मल हाई लेवल किसको बोलते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल हाई लेवल कहने का मतलब वायरल इन्फेक्शन,
वायरल इन्फेक्शन में वायरस के थ्रू अगर हमारे शरीर में कोई सा भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसके कारण हमारा शरीर जो है इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है ना। वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, अगर मान के चलिए कुछ भी हो गया, टीबी हो गया है ना, कुष्ठ हो गया है ना, मलेरिया हो गया, ये सब चीजें अगर हो जाता है तब के कंडीशन में भी क्या हो सकता है, नॉर्मल हाई लेवल मतलब जो है 6 से ऊपर बढ़ना, मतलब इसमें जो है लगभग 8 से 10 है ना, 10 से 20 mg पर लीटर आ रहा है तो इसको अपन लोग नॉर्मल हाई लेवल मानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी के कंडीशन में। प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्यों बढ़ सकता है, तो इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है सेंसिटिव फेज में होता है ना, उस कंडीशन पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होते रहता है जिस कारण भी सीआरपी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आरए फैक्टर के कंडीशन में, आरए फैक्टर मतलब होता है रोमेटिड अर्थराइटिस, मतलब जॉइंट पेन के कारण में भी सीआरपी का लेवल बढ़ गया। जॉइंट पेन होगा, यहाँ पे अगर दर्द कर रहा है, जॉइंट पे दर्द कर रहा है, भाई सूजन तो आएगा ना, स्वेलिंग होगा, और जैसे स्वेलिंग को दिखाएगा मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है, सीआरपी लेवल को बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, लिवर डिसीज में, भाई ये तो जो है ना, लीवर से ही क्या हो रहा है, बन रहा है, तो अगर लीवर में ही डिसीज हो जाएगा, लीवर ही इंफेक्शन हो जाएगा, तब तो फिर गए, समझ रहे हैं। मान के चलिए आप कहीं पे कोई होटल में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब होटल ही क्या गड़बड़ है तो वहां का आपको खाना अच्छे से मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा ना। ठीक है, मान के चलिए आप किसी को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए वो लॉयल है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपको धोखा देना चालू कर देगी, तो उसको और ज्यादा चाहना मतलब वो तो आपके लिए हानिकारक होगा। बस वैसे ही लीवर में अगर इन्फेक्शन होगा तो भैया सीआरपी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके है, चीजें आपको समझ में आई होगी। इसमें जो है वेरी हाई लेवल याद रखिएगा 50 से 100 mg पर लीटर से ऊपर भी जा सकता है। इसमें 8 से 10 mg पर लीटर से ऊपर गया तो इसको अपन लोग नॉर्मली मान सकते हैं। बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिस कंडीशन पे अगर एक दिन 2 दिन में मतलब 24 से 48 घंटे में बढ़ रहा है, उतना अगर मेडिसिन चलता है तो उतना में भी वो कम हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे कोविड टाइम पे है ना भाई, कोविड टाइम पे अचानक एकदम हाई फीवर वगैरह हो जाता था, वो सब कंडीशन चेस्ट में मतलब निमोनिया टाइप का थोड़ा सा निमोनाइटिक सिम्टम्स लगता था, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था, अपना जो सीआरपी लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता था, लेकिन 2-4 दिन के मेडिसिन लेने से ना वो नॉर्मल भी आ जाता है, तो इतना घबराने की जरूरत आपको नहीं है। मान के चलिए 10 से 20 है तो नॉर्मल है, नॉर्मल सीआरपी लेवल है, मतलब 6 से ऊपर थोड़ा जा रहा है तो नॉर्मल हाई है, उसको ज्यादा दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जैसे जाता है 50 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा विशेष केयर करने की जरूरत है। जैसे कई लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरा सीआरपी लेवल अभी जांच कराया तो 20 mg पर डीएल, घबराने की जरूरत नहीं। अगर 50 ऊपर जा रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है ना। नॉर्मल मेडिसिन लेंगे ना तो हो जाता है, 4-5 दिन में नॉर्मल आ जाता है, दिक्कत की जरूरत नहीं। चलिए इसका अपन लोग बात करते हैं, क्या नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, जो कि अपन लोग बात कर चुके हैं। तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है जी, लेस देन 6 mg पर लीटर। कितना होता है, लेस देन 6 mg पर लीटर, मतलब 0 से 6 तक अगर आपका आता है सीआरपी लेवल तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल सीआरपी लेवल पर हैं, आपको किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं है, इंफ्लेमेटरी इंफेक्शन नहीं है। ओके, चलिए इसके अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जब पेशेंट के सीरम को, किसको, पेशेंट का अपन क्या लेंगे जी, सीरम लेंगे, ब्लड लिए, ब्लड को क्या किए है ना, सेंट्रीफ्यूज किए तो क्या बनेगा, सीरम उसमें सेपरेट होगा। तो ब्लड मतलब पेशेंट के सीरम को सीआरपी का एक लेटेक्स रिएजेंट आता है जो कि मिल्की व्हाइट कलर का होता है, उसके साथ मिलाया जाता है, मतलब उसके साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो मान के चलिए पेशेंट के सीरम में सीआरपी अगर प्रेजेंट है, सीआरपी की उपस्थिति है, ठीक है, तो क्लंपिंग दिखाएगा। ठीक है, जैसे दही फटा हुआ दिखता है ना, वैसी फटा हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, जैसे मान के चलिए क्लम्प किए, यहाँ पे हम पेशेंट का क्या लिए, सीरम लिए, फिर सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट, तो ऐसे 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 क्या आएगा, वो फटा हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या है, पेशेंट के सीरम में सीआरपी का लेवल उपस्थित है। और अगर क्लम्प्स नहीं दिखाई दे, सिंपल का सिंपल ऐसा का ऐसा ही है, तो मतलब उसमें पेशेंट के सीरम में क्या, सीआरपी अनुपस्थित है। ओके है, ये आपका प्रिंसिपल है। ओके, चलिए अब समझते हैं कि अपन लोग टेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो लोग तो सीआरपी का सलाइन, ठीक है, फिर क्या नॉर्मल सलाइन, फिर क्या पीपेट, फिर क्या लेटेक्स सीआरपी रिएजेंट, एक और ऐड कर लीजिएगा क्या, मिक्सचर स्ट्रिक,
मिक्सचर स्टिक। ओके, ठीक। फिर सैंपल क्या चाहिए, तो सैंपल हम पेशेंट का सीरम सैंपल लेंगे। तो सर क्या खाली पेट देना जरूरी, अगर खाली पेट देते हैं तो बेस्ट है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल किसी भी टाइम पे भी देते हैं दिक्कत नहीं, बट अपन लोग जो है जनरली जांच अगर कराएं, अगर हम थोड़ा सा ठीक ठाक चलने फिरने के कंडीशन पे है तो मॉर्निंग में खाली पेट कराए तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। बाकी इन इमरजेंसी केस में किसी भी टाइम पर किया जा सकता है। ओके है, चलिए इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लीन एंड ड्राई, ठीक है, एक क्लीन एंड ड्राई क्या ले लेंगे, सीआरपी स्लाइड। सबसे पहले क्या ले लेंगे, सीआरपी स्लाइड। ये अपन क्या कर लिए, सीआरपी स्लाइड ले लिए। ठीक है, इस सीआरपी स्लाइड में ऐसे बने रहेंगे, वो अलग अलग, किसी में 4 किसी में 6। जैसे यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, सैंपल डालेंगे टेस्ट के लिए। यहाँ पे होगा क्या, निगेटिव कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसे अपन लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या करेंगे अपन लोग, 2 ड्रॉप क्या डाल देंगे, पेशेंट का सीरम। क्या डाल देंगे जी, 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम। इसमें जो है 2 ड्रॉप क्या डाल देंगे, तो निगेटिव कंट्रोल। इसमें क्या डाल देंगे, 2 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल। ओके, ठीक है सर, इसमें सीरम नहीं डालेंगे क्या, क्यों डालेंगे भाई, ये भी है जो निगेटिव कंट्रोल एक प्रकार का क्या है, किसी भी पेशेंट का सीरम को लेकर उसको निगेटिव कंट्रोल बनाया गया। इसमें जो है उसको पॉजिटिव कंट्रोल में किसी भी पेशेंट का सीरम को लेकर पॉजिटिव कंट्रोल बनाया गया, तो उसमें सीरम डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल लिए, ठीक है, सीरम सैंपल, यहाँ पे निगेटिव कंट्रोल, यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल। फिर अपन लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप इसमें सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे जी, सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट। ओके, ठीक है, 2 ड्रॉप डाल दिए, इसमें भी 2 ड्रॉप डाल दिए, इसमें भी 2 ड्रॉप डाल दिए। मान के चलिए इसको हमने, उसके बाद क्या, जो अपना मिक्सचर स्टिक है उसकी सहायता से अच्छे से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको पकड़ के मस्त क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक, कितना मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ठीक है, करते जाइए आप भी। ठीक है, ओके है। अगर जो है उसमें सीआरपी प्रेजेंट होगा तो जैसे पॉजिटिव कंट्रोल में तो आएगा ही, क्योंकि वो पॉजिटिव रहता है, तो ऐसा ऐसा आपको क्या दिखाई देगा, क्लम्प्स दिखाई देगा, एग्लूटिनेशन दिखाई देगा, दही टाइप का फटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो स्लाइड होता है ब्लैक कलर का होगा ना। ठीक, कौन सा कलर का रहता है सीआरपी स्लाइड, ब्लैक कलर का। तो इसमें जो एक क्लम्प्स दिखाई देगा ना, ये व्हाइट कलर का बनेगा। ठीक है, व्हाइट व्हाइट बने गए। ठीक है, तो अगर मान के चलिए सीआरपी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है जी, ओके। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये जो है एक लम्प दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए प्रोसीजर एक बार अपन लोग फिर से करते हैं। एक क्लीन एंड ड्राई क्या लेते हैं, सीआरपी स्लाइड लेते हैं, 2 ड्रॉप सीरम ऐड करते हैं फर्स्ट में टेस्ट के लिए, फिर निगेटिव ड्रॉप, निगेटिव कंट्रोल, फिर पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट 2 ड्रॉप, फिर निगेटिव कंट्रोल में सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट 2 ड्रॉप, फिर पॉजिटिव कंट्रोल में भी प्लास्टिक स्टिक के सहायता से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ओके। उसके बाद उसको पकड़ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर उसमें अपन लोग एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर एग्लूटिनेशन दिखाई दे रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव। अगर एग्लूटिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है मतलब क्या, निगेटिव। ये तो आपका क्या है, स्लाइड मेथड से है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव मेथड। क्या, अगर अपन जो है सेमी ऑटो एनालाइजर का प्रोसीजर यूज करते हैं, तो सबसे पहले एक क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन एंड ड्राई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस किट को, सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट वाला किट को क्या करेंगे, बाहर निकाल के रखेंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें R1 एक रिएजेंट होगा, एक R2 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 450 माइक्रोलीटर R1 और 50 माइक्रोलीटर R2 लेंगे। ठीक है, कितने का बन गया, 500 माइक्रोलीटर। इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ठीक है, R1 R2 है तो 5 माइक्रोलीटर
इसमें सीरम ऐड करेंगे, 5 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करेंगे, फिर इसको एस्पिरेट कर देंगे, देन रीडिंग आ जाएगा। ओके, अगर जो है 0 से 6 mg पर लीटर में रीडिंग आता है, मतलब नॉर्मल है, उससे ऊपर जाता है ना, 8 से 10 mg पर लीटर तो नॉर्मल हाई है, और अगर उससे ज्यादा जाता है 50 से 100 से ऊपर जाता है तो वो क्या है, वेरी हाई सीआरपी लेवल है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।